बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। तो आपको बताते चलें कि पीसीबी की जानिब से नए चेयरमैन आमद से कबल ही पीसीबी में जलजला आ चुका है। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस को कोचिंग के ओहदों से दस्तबरदार हो चुके हैं। सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक न्यूजीलैंड सीरीज में अबूरी कोचेस की जिम्मेदारी निभाएंगे। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस को सितंबर 2019 में हेड कोच और बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया था। जमैका में क्वारंटीन के दौरान अपने 24 माह का जायजा लिया। मिसबाह उल हक कहते हैं, चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ, अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मिसबाह उल हक के ऐलान के बाद ओहदा छोड़ने का फैसला किया। वकार यूनुस की जानिब से ये कहा जा रहा है। मिसबाह उल हक के बाद वकार यूनुस ने भी ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी कहते हैं कि मिसबाह उल हक के फैसले का एहतराम करते हैं। मिसबाह उल हक ने तवानाइयाँ क्रिकेट के लिए खर्च की हैं। वकार यूनुस ने जुर्रतमंदाना फैसला किया है, वसीम खान की जानिब से ये कहा गया। वसीम खान ने मजीद कहा कि सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक को अबूरी कोचेस तयनात और वकार यूनुस को सितंबर 2019 में हेड कोच और बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया था। नए चेयरमैन की आमद से कबल पीसीबी में जलजला आ चुका है। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस कोचिंग के ओहदों से दस्तबरदार हो गए हैं। सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक न्यूजीलैंड सीरीज में अबूरी कोचेस की जिम्मेदारी निभाएंगे। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस को सितंबर 2019 में हेड कोच और बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया था। जमैका में क्वारंटीन के दौरान अपने 24 माह का जायजा लिया। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ, मिसबाह उल हक की जानिब से ये कहा जा रहा है। जबकि मिसबाह उल हक ने मजीद कहा कि अपने अहले खाना के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मिसबाह उल हक के ऐलान के बाद ओहदा छोड़ने का फैसला किया है। वकार यूनुस की जानिब से ये कहा गया। वकार यूनुस कहते हैं कि मिसबाह उल हक के फैसले का एहतराम करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी की जानिब से कहा गया। इस मामले पर डिटेल्स देंगे हाफिज शहबाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाफिज शहबाज अली, बताइएगा, नए चेयरमैन अभी आए नहीं और इससे पहले ही कोचेस मुस्ताफी हो चुके हैं? जी बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि मिसबाह उल हक और वकार यूनुस ने नुविश्ता दीवार पढ़ लिया था, क्योंकि चंद रोज कबल रमीज आजा जो कि 13 सितंबर को बतौर चेयरमैन पीसीबी ओहदा संभालेंगे बाज़ाब्ता तौर पे, लेकिन क्योंकि उन्होंने लोगों से ब्रीफिंग्स भी लेना शुरू कर दी थी और अभी पॉलिसीज के हवाले से भी आगाह करना शुरू कर दिया था, तो उनकी जानिब से तो 3 रोज कबल पूरे कोचिंग स्टाफ को यह मैसेज दे दिया गया था कि आप लोग अपनी फिलहाल अपनी जो नौकरियां जारी रखें और वर्ल्ड T20 के बाद आप लोगों की परफॉर्मेंसेस देखकर आपके मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। तो लाज़मी बात है, क्योंकि मिसबाह उल हक की और खासतौर पर मिसबाह उल हक की अगर हम बात करें तो उनकी बतौर हेड कोच कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं रही है। इन 2 सालों में पाकिस्तान ने बहुत सी ऐसी शिकस्तें देखी हैं जिनका शायद तस्वुर नहीं किया जा सकता। खासतौर पर हम अपने होम ग्राउंड पर जिम्बाब्वे से एक वनडे मैच हार गए, इसी तरह हम ऑस्ट्रेलिया में जाके बुरी तरह से हारे, इसी तरह इंग्लैंड में 2 मरतबा हम बुरी तरह हारे। तो ये तमाम वो परफॉर्मेंसेस थी जिनको देखते हुए हर बंदे को बज़ाहिर साफ दिखाई दे रहा था कि मिसबाह उल हक का मुस्तकबिल जो है खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। वकार यूनुस भी क्योंकि उनके साथ ही आए थे, तो अब आज उन दोनों ने ये फैसला किया कि वो मुस्ताफी हो जाएं और एक ऐसे वक्त पे दोनों कोचेस मुस्ताफी हुए हैं जब सिर्फ 1 माह से भी कम वक्त रह गया है वर्ल्ड T20 शुरू होने में। तकरीबन आज से 1 हफ्ता बाद पाकिस्तान टीम ने तैयारियों का आगाज करना है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का, और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलेगी, फिर वर्ल्ड T20 के लिए पाकिस्तान टीम को जाना है। और ये 2 साल से इस टीम को तैयार कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने ये इस्तीफा देकर शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इम्तिहान में डाला है। लेकिन अगर इन दोनों के इस्तीफे के हवाले से बात करें तो ये साफ दिखाई देता है कि दोनों ने नविश्ता दीवार पढ़ लिया था और उसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि वो अपने ओहदे से हट जाएं। आज दोनों की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले से आगाह कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि फौरी तौर पे सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक जो है उनको अबूरी कोचेस जो है वो मुकर्रर किया गया है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और उसके बाद वर्ल्ड T20 के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि आने वाले वक्त में मुनासिब वक्त पर कोचिंग पैनल का ऐलान किया जाएगा। अब देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि 13 सितंबर को जब रमीज आजा आके ओहदा संभालेंगे तो उसके बाद वो इन चीजों को देखेंगे और सबसे पहला चैलेंज अब रमीज आजा के लिए नए कोचिंग स्टाफ की तैनाती ही होगा। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस देखें मजमूई तौर पर तो बतौर हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक पाकिस्तान के सबसे पावरफुल, यानी कि चंद एक पावरफुल में से एक नहीं बल्कि सबसे पावरफुल चीफ सेलेक्टर रहे हैं, पावरफुल हेड कोच रहे हैं, क्योंकि चीफ सेलेक्टर भी मिसबाह उल हक खुद थे, इसके साथ साथ बैटिंग कोच भी मिसबाह खुद थे, बॉलिंग कोच मोहम्मद कोच भी मिसबाह खुद थे, चीफ सेलेक्टर भी खुद थे, तमाम तक होते मिसबाह के पास है। तो उसके बावजूद मिसबाह जो है पहला 1.5 साल परफॉर्म नहीं कर सके, तो फिर 1.5 साल बाद मिसबाह ने ये फैसला किया कि वो चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ दें। उन्होंने चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ा तो उसके बाद वो ओहदा मोहम्मद वसीम के पास चला गया। तो आज तकरीबन 2 बरस के बाद
मिसबाह उल हक ने खुद से ये मुस्ताफी होने का फैसला किया। इसमें न सिर्फ बतौर हेड कोच अगर हम बात करें तो मिसबाह ने बहुत से जो कोचेस थे ग्रास रूट लेवल के ऊपर जिनको उन्होंने पसंद और नापसंद की बुनियाद पर रद्दोबदल भी उनका किया, उनके परफॉर्मेंस देखे बगैर उनकी नौकरियां जो है रद्दोबदल किया, उनकी असाइनमेंट चेंज की गई, बहुत कुछ किया गया। तो इस सारी सूरत पे कोचिंग स्टाफ भी खासा नाला था, जो नीचे ग्रास रूट कोचेज है जिनमें रीजनल कोचेज, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट कोचेज, तो तमाम जगह में मिसबाह की मुदाखलत थी और मिसबाह पाकिस्तान के पावरफुल क्रिकेटर, 1.5 साल पाकिस्तान के सबसे पावरफुल शख्स रहे क्रिकेट में। ठीक है, अभी आने वाले दिनों में मजीद अहम तब्दीलियां भी मुतवक्की हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज अली, तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। मिसबाह उल हक और वकार यूनिस कोचिंग के ओहदों से दस्तबरदार हो चुके हैं। सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक न्यूजीलैंड सीरीज में अबूरी कोचेस की जिम्मेदारियां निभाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। क्या महकमे को काल करने के लिए मरना पड़ेगा? हुकूमत की अजब पॉलिसी। कैंसर के इलाज के लिए इमदाद मौत के बाद। पीएमएस ऑफिसर वसीम रजा के लवाहकीन को ग्रांट देने का फैसला किया गया। महकमा वसीम रजा के लवाहकीन को 4.5 लाख ग्रांट इन एड देगा। ग्रांट इन एड कैंसर के इलाज की मद में अदा की जाएगी। महकमा खजाना ने वसीम रजा की जिंदगी में समरी मुस्तरद कर दी थी। आखिर ये मामला है क्या, जान लेते हैं कैसर खोखर से। कैसर खोखर, बताइएगा, जब इलाज के लिए ग्रांट मांगी गई तब मुस्तरद कर दी गई, अब मौत के बाद ग्रांट दी जाएगी? जी बिल्कुल, ग्रेड 21 के पीएमएस अफसर वसीम रजा जाफरी जो है वो महकमा खजाना के कैंसर के इलाज मुआवजे के लिए चक्कर लगाते रहे और माली इमदाद मांगते रहे और इस हवाले से उन्होंने जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी जमा कराई और अपने इलाज मुआवजे की तमाम रिपोर्टें जमा कराई कि उसको इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, उसको पैसे दिए जाए ताकि वो कैंसर का इलाज करा सके। लेकिन महकमा खजाना ने उसकी एक ना सुनी और उसकी समरी मुस्तरद कर दी। लेकिन अब जबकि वो फौत हो चुके हैं, फौत होने के बाद जो है महकमा खजाना ने 4.5 लाख रुपए की समरी भेजी है कि उसको माली इमदाद दी जाए, कैंसर के इलाज की मद में जो उसके बिल पड़े हुए थे कैंसर के इलाज के लिए वो अदा किए जाए। जबकि अगर उसकी जिंदगी में ये बिल अदा किए जाते, ये ग्रांट इन 4.5 लाख रुपए दी जाती तो उससे वो कैंसर का इलाज करा सकता था। लेकिन उसकी जिंदगी में उसको पैसे ना दिए गए, अब मरने के बाद उसको इलाज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं और इस वाले से महकमा खजाना ने काबीना को समरी साल कर दिया कि 4.5 लाख रुपया मंजूर किया जाए। जबकि अगर कोई डीएमजी अफसर होता तो उसको हुकूमत फौरी तौर पर लाखों रुपए दे देती और इस पर किसी किस्म का कोई इंक्वायरी भी ना होती। लेकिन वो क्योंकि पीएमएस अफसर था लिहाजा इसलिए उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई और पीएमएस अफसर को मरते देखा गया और वो बेचारा कैंसर की सिस्कियां ले लेकर फौत हो गया। लेकिन हुकूमत ने उसकी इमदाद ना की, उसके जो बिल थे वो अदा ना किए, उसकी जो दवाइयों के पैसे थे जो कि उसका राइट है ग्रेड 21 के पीएमएस अफसर का कि उसके बिल अदा किए जाए। हुकूमत उसके मेडिकल देने की इसके रूल्स में लिखा हुआ है कि मेडिकल देने की हुकूमत पाबंद है, लेकिन उसको मेडिकल अलाउंस ना दिया गया। जी, मेडिकल अलाउंस नहीं दिया गया था। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। आईजी पंजाब इनाम गनी सोशल हो गए। आईजी ने लाहौर और गुजरावाला के दौरे की 9 वीडियो अपलोड कर दी। सीसीपी और अफसरान के खिलाफ सख्त अल्फाज की वीडियोस ट्विटर पर अपलोड कर दी गई। अफसरान बिला वजह थाने के अफसरान को बैठाकर वक्त ज़ाया करते हैं, ये कहना था आईजी पंजाब का। आईजी पंजाब इनाम गनी ने कहा कि एसपी से सीसीपीओ तक अफसरान बिला वजह नोटिस देते हैं। पर्चों में ताखिर के जिम्मेदार एसपी को लाहौर से दूर कर दूंगा। SHOs को कोई मुकदमे से रोके तो राबता करें, ये कहना था इनाम गनी का। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा, आईजी पंजाब इनाम गनी भी सोशल हो चुकी हैं, वीडियोस शेयर की गई हैं उनकी जानिब से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज जो तमाम मीडिया के ऊपर ये बातें गर्दिश कर रही थी कि आईजी पंजाब इनाम गनी को तब्दील किया जा रहा है और उनकी जगह पे राव सरदार की तैनाती मुतवक्के है, चूँकि उनकी वज़ीर आला से और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला से मुलाकात हो चुकी है। तो इसके बाद आईजी पंजाब की जानब से कल जो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्वीट किए गए और उसमें अपनी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की गई है। इन वीडियोज़ को अगर देखा जाए तो इसमें लाहौर और गुजरावाला के दौरे की वीडियोज़ जो हैं वो आईजी पंजाब इनाम गनी की जानब से अपलोड की गई हैं, जिसमें इनाम गनी की जानब से कहा जा रहा था कि लाहौर पुलिस जो है वो अपना किबला दुरुस्त कर ले। इसमें जो SHOs और जो तफ्तीशी हैं उनको बिला वजह अपने दफातर में बुलाया जाता है, पर्चे करने से रोका जाता है। बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं वो एसपी के दफ्तर में पड़ी रहती हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। जानबूझकर एसपी रैंक से डीआईजी तक या सीसीपीओ तक के अफसरान जो हैं वो थाने के अफसरान को शोकॉज नोटिस देते हैं, बिला वजह मुअत्तल कर देते हैं। तो इसके लिए आईजी पंजाब का कहना था कि मैंने खुद से जो पनिशमेंट मैट्रिक्स है वो हम तरतीब दिया है, कोई भी अफसर अपनी हदूद से ज़्यादा किसी को सजा नहीं देगा। SHOs को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की आईजी पंजाब की जानब से वीडियो
सिस्टम में अपलोड की गई और अपनी कारकर्दगी शो करने की कोशिश की गई है। लेकिन हतमी फैसला जो है वो हुकूमत करेगी कि क्या आईजी पंजाब इनाम गनी को तब्दील किया जाता है या नया आईजी पंजाब तैनात किया जाएगा। ये फैसला 1-2 रोज में मुतवक्के है। लेकिन आईजी पंजाब की जानब से तमाम जो कार्रवाइयाँ अब तक की गई हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही हैं ताकि अपनी कारकर्दगी जो है वो आवाम के सामने और हुकूमत के सामने रखी जा सके। आईजी पंजाब की जानिब से अवाम और हुकूमत को अपनी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से वीडियोस भी अपलोड की जा रही हैं। अली साही हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आने वाला वक्त ही बताएगा कि आया आईजी पंजाब इनाम गनी को तब्दील किया जाता है या फिर वो ओहदे पर बरकरार रहेंगे। रिवाज है कि जी यहाँ पे लाहौर में स्पेशली मेरी तो लाहौर की नौकरी और मुझे लाहौर का पता भी चलता रहता है, लेकिन ये बिग सिटीज़ इन जनरल, लाहौर इन पर्टिकुलर, एक SHO है, एक तफ्तीशी है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, हर एक उसी को शोकॉज दिए जा रहा है। वो सस्पेंड भी वही हो रहा है, शोकॉज भी उसी को मिली जा रहे हैं। एक चीज़ पे 3 शोकॉज, एक शोकॉज SP ने दे दिया, एक शोकॉज जो SSP ने दे दिया, एक DIG ने दे दिया और आखिरी CCPO ने दे दिया। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन अगेन। ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। लोगों को सस्पेंड करके रखा होता है महीनों के लिए, वो तो मैंने ख़त्म कर दिए। आइंदा इन फ्यूचर वो सारे के सारे अब हमने टाइम लाइन्स कर दी हैं कि जी सस्पेंशन कौन कितने अरसे के लिए कर सकता है और उससे ऊपर अगर है तो फिर वो ऊपर अल्टीमेटली CPO में आएगा। ये वाली जो बात है ये बिल्कुल अब आज के बाद इस तरह की कोई चीज़ ना हमने पहले मानी है ना अब। शोकॉज नोटिस है, कार्रवाई करनी है, सज़ा देनी है, डिसिप्लिन मैट्रिक्स है, उसके मुताबिक करें। जो अफसर डिसिप्लिन मैट्रिक्स के खिलाफ सज़ा देगा मैं उस अफसर को सज़ा दूंगा। रिमेंबर दैट। ये तमाम के इल्म में होना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल द ऑफिसर्स सिटिंग ऑन माय लेफ्ट एंड राइट हियर। हमने इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे अपनी फोर्स के साथ नहीं होने देनी है और ना उन पंजाब इनाम गनी का रोड ब्लॉक करके शहरियों के लिए परेशानी का सबब बनने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म, शाहरात को बंद करने वाले अनासिर मामूलात ज़िंदगी को मुतासर करने के साथ स्टेट की रिट को भी चैलेंज करते हैं। आईजी पंजाब की जानिब से ये कहा गया। मजीद क्या कहना था उनका जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही बताइएगा। की जानिब से शहरात को बंद करने वाले अनासिर मामूलात ज़िंदगी को मुतासर करने के साथ साथ स्टेट की रेट के लिए जो चैलेंज बनते हैं अफराद, उनके खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म दिया गया है। जो भी अफराद रोड ब्लॉक करके ट्रैफिक जाम करेंगे, एहतजाज करेंगे या धरना देंगे तो उनके खिलाफ आईजी पंजाब की जानब से कहा गया है कि मुकदमा दर्ज किए जाएं, उनके खिलाफ फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आए और एक्शन ले। जो मुजाहिरीन सरकारी हों और वो रोड ब्लॉक करें तो उनके खिलाफ जो पुलिस कार्रवाई करे, इसके साथ साथ मुतलका जो SP हैं वो महकमाना कार्रवाई के लिए भी उनके डिपार्टमेंट्स के हेड को मरासले जारी करें। तो इसी हवाले से आईजी पंजाब की जानब से तमाम RPOs और DPOs को मरासला भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मरासला जारी कर दिया गया है। अली साही बहुत शुक्रिया आपका। साबिक CCPO उमर शेख के लगाए गए इल्जामात गलत साबित हो गए। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ब्लैकलिस्ट किए गए अफसरान को ऑपरेशन विंग में वापस भिजवा दिया गया है। मजीद डिटेल्स लेंगे इस हवाले से इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि साबिक CCPO लाहौर उमर शेख की जानिब से 10 ऐसे पुलिस अफसरान जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया था, जिनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि साबिक दौरे हुकूमत के अंदर उनके मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुकात हैं, उनके साथ रवाबित हैं और उसके साथ साथ करप्शन के इल्ज़ामात उनको लगाकर उनके ऊपर उनको ब्लैकलिस्ट कैटेगरी में शामिल किया गया था। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जानिब से इस तमाम मैटर की इंक्वायरी करवाई गई और इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ये तमाम इल्ज़ामात गलत साबित हुए, जिसके बाद अब इन तमाम जो 10 अफसरान थे इनको अब दोबारा ऑपरेशन विंग में तैनात किया गया है और लाहौर पुलिस के मुताबिक इनको आइंदा चंद रोज में SHOs के ओहदों पे तैनात किया जाएगा, क्योंकि यही वो लोग थे जो क्राइम फाइटिंग में भी मुलविस थे, क्राइम फाइटर्स थे और इनकी जानिब से बहुत से ऐसे डाकुओं और चोरों को लगाम डाली गई थी, जिसके लिए अब पुलिस इनका दोबारा से इस्तेमाल करेगी और इनको SHOs तैनात किया जाएगा। जी दोबारा SHOs तैनात किया जाएगा। इरफान मलिक बहुत शुक्रिया आपका।